हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज का हमारा जो लेक्चर है असेंबल आपका नट विथ बोल्ट, यानी नट को बोल्ट के साथ कस करके उसका हम आइसोमेट्रिक व्यू भी आपको बना करके दिखाते हैं। फिर इनका हम बनाएंगे आपका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। और एग्ज़ाम में याद रखिएगा ये इससे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है, अक्सर पूछे जाते हैं। यानी जब भी पेपर अगर बनाए जाएंगे तो इससे फिक्स है कि आपके एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं। नट और बोल्ट्स के बारे में हमने पिछला लेक्चर भी देख लिया। अब अगर आप ये सब चीज़ें समझ चुके होंगे तो अगला जो टॉपिक है असेंबल। जरा असेंबल देखिए, असेंबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको असेंबल में आपको इसका टॉप फ्रंट साइड तो बनाना है, लेकिन सबसे पहला आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको फिगर दिखाने के लिए हम एक आपका आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। तो देखिए पहला जो टॉपिक हम यहाँ ड्रॉ करने चलेंगे, तो पहला जो टॉपिक हम ड्रॉ करेंगे, एक आपका स्क्वायर बोल्ट रहेगा और इसी स्क्वायर बोल्ट के साथ हम क्या करेंगे, स्क्वायर नट को कस करके दिखाते हैं। पहला टॉपिक है। फिर दूसरा देखिए, अगर इस पर क्वेश्चन बनता है क्या हो जाएगा, एक आपका आएगा स्क्वायर अगर बोल्ट हो और आपके पास क्या हो जाए हेक्सागोनल अगर आपके पास नट हो, तो इनका क्या करिए आपस में जोड़िए और जोड़ने के बाद इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाइए। फिर देखिए तीसरा क्या होगा, बस इसी का अपोजिट हो जाएगा। जहाँ स्क्वायर बोल्ट है वहीं आपका हेक्सागोनल अगर बोल्ट हो जाए, हेक्सागोनल बोल्ट के साथ आपको किसको जोड़ना है, स्क्वायर नट को अगर आपको जोड़ना हो। अब जरा देखिए चौथा, अगर आपसे हम कह दें हेक्सागोनल अगर बोल्ट हो उसके साथ हमको ऐड अगर करना होगा तो हेक्सागोनल नट। मतलब देखा जाए कि ये 4 क्वेश्चन इस पर बनते हैं। अब इन्हीं चारों क्वेश्चन को आप ले करके चलिए, एक अगर आप इसमें से सीख जाएं, अगर एक इसमें से आप सीख जाएं तो बाकी आप सब बना ही ले जाओगे। तो फिलहाल हम एक अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर बोल्ट के साथ स्क्वायर अगर नट को जोड़ा जाए तो इनको किस तरह से इसका टॉप और इसका फ्रंट और इसका साइड आपको दिखेगा। ज़रा चलते हैं, ले करके चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर स्क्वायर बोल्ट और स्क्वायर नट जब कसा जाता है तो कसने के बाद वो 3D में मतलब आइसोमेट्रिक व्यू में वो कैसा फिगर दिखता है। जिनको नहीं बनाने आता वो ध्यान से देखिए, यहाँ भी सीख सकते हैं। देखिए कोई भी काम करते हैं आइसोमेट्रिक में तो 30 और 30 अंक के कोण कर झुका करके बनाते हैं। तो ये काम आपको तो नाप के बनाना नहीं, ना ही एग्जाम में आपको 3D बनाना है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में 2D मतलब टॉप फ्रंट साइड बना करके दिखानी है। तो हम जरा देखिए, आप यहाँ पर इस लाइन को ले लीजिए, एक स्क्वायर नुमा फिगर यहाँ बन गया। बनने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन नीचे, जितना लाइन आप यहाँ खींचिए इतना लाइन आप यहाँ भी खींचिए और इन्हें आपस में आप मिला दीजिए। तो ये देखिए, अगर बोल्ट होगा तो बोल्ट में रॉड आपकी देखिए, ये रॉड नीचे की तरफ जा रही है, ये रॉड आपकी नीचे की तरफ जा रही है। तो इस रॉड की लेंथ हमने बताया था अप्रॉक्स आप 4D तक लगभग ले लीजिएगा और इसको ऐसे कर्व कर दीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद आपको पता है बोल्ट में एक ऐसा आपका सर्किल होता है जो इन चारों भुजाओं को स्पर्श करता है और इस पर कुछ आर्क लगाए जाते हैं। इन सब के बारे में हमने बताया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी डायमेंशन जरा एक बार फिर से देख लें। आपको याद होगा ये आपका D होता है, हमने बताया था ये डायमेंशन आपका 1.5D+3 होता है। ये भी डायमेंशन आपकी होगी 1.5D+3 होगा। इसके बाद इस पर जो रेडियस लगे जा रहे हैं, ये जो रेडियस लग रहा है, ये जो रेडियस होगा 1.75D का होगा। हमने बताया था बुकों में जब भी क्वेश्चन देते हैं तो इसमें रॉड की लेंथ दे देता है, लेकिन अगर ना दिया जाए तो अप्रॉक्स में लगभग में इसे आप कितना लेकर के चलिएगा, लगभग हम 4D तक लेकर के चलेंगे। इसके बाद हमने बताया था, आपने ध्यान दिया होगा पिछले लेक्चर में, तो हमने बताया था इस पर थ्रेड्स कटती है। तो थ्रेड्स का एक्चुअल हम प्रोजेक्शन ना बना करके हम कन्वेंशन बनाते हैं। तो कन्वेंशन इस रॉड की आधी दूरी का मतलब आप 2D दूरी पर यहाँ से चले जाए, मतलब इसका आधा दूरी आप निकाले, कितना आएगा 2D। अब यानी कि यहाँ से 2D दूरी ऊपर जाने के बाद एक लाइन खींच दीजिए और 1 mm इधर से हट करके ले लीजिए और 1 mm आप उधर से हट करके ले लीजिए। तो इस तरह से आपने एक बोल्ट का आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, असेंबल नट विथ बोल्ट। मतलब अगर बोल्ट में नट को क्या करना, कसना है तो कस करके देखते। देखिए कसते वक्त उसका शेप किधर भी हो जा सकता है, तो हम पूरा चिपक जाता है लेकिन हम चिपकाएंगे नहीं, हम कुछ दूरी गैप रखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा फिगर समझ में आए। जैसे अगर हमने यहाँ आइसोमेट्रिक 3D फिगर आपको बना करके समझाना है तो हम यहाँ ले करके चलते हैं भाई। तो ये लाइनें लिया, ये ध्यान दीजिए, फिर इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। थोड़ा सा हम इस चीज़ों को इरेज करेंगे क्योंकि जब नट लगेगा तो ये चीज़ें अंदर चली जाएंगी। तो जो चीज़ें अंदर जाती हैं वो दिखती नहीं है, तो उन्हें बनाने के लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, ये आपका लॉकिंग डिवाइस आप कह सकते हो कि लॉकिंग नट दोनों तरफ से कटता है लॉकिंग डिवाइस में नट में आपका थ्रेड्स। और ये देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको फिगर देखो आइसोमेट्रिक 3D में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये जो लाइन होगी यहाँ कैसे होगी, डॉटेड, ये चूड़ी वाला,
और ये भी लाइन आपकी डॉटेड, ये लाइन आपकी डॉटेड। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक आपने बोल्ट में एक नट को आपने क्या कर दिया, कस दिया। तो ये जो फिगर आपको समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में बन जाएगा, तो इसका हमको टॉप फ्रंट साइड बनाना बहुत आसान होगा। लेकिन एग्जाम में केवल आपको नाम देगा कि बोल्ट के साथ नट को कसिए, तो कम से कम इतना तो आपको होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक आप रफली कहीं ना कहीं बना ले। तो जरा चलते हैं, आपको पता है जितना बोल्ट की हेड की डायमेंशन होती है वही नट की भी डायमेंशन होती है। अप्रॉक्स लगभग में हम डी बराबर कुछ मान लेते हैं। बाय द वे डी बराबर आपने यहाँ 20 mm ले लिया या 30 mm ले लिया, जो भी आपको अच्छा लगे वो एग्जाम में दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो आपको देखो सबसे पहला कैलकुलेट हम करते हैं नट का। तो आपको पता है एल और बी आपस में क्या होगी, लंबाई चौड़ाई वर्ग बराबर, तो आया कितना 1.5d + 3, रखेंगे कैलकुलेट 33 mm आएगा। रेडियस आपका देखो 1.75d होता है, रखेंगे 35 mm आएगा। हाइट मतलब हम इसको h लेके चल रहे हैं, ये आपका h होता है, ये भी आपका h होता है। ये जो h बराबर होता है d बराबर हमने माना है 20। तो इस तरह से आपने नट निकाल लिया। अब किसका निकालते हैं, अब बोल्ट का निकालते हैं। अब जरा चलते हैं, हम बोल्ट का निकाल के दिखाते हैं। तो जब बोल्ट का निकालेंगे तो बोल्ट में जो आपका होता है वो भी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर, यानी ये एल और बी, तो होगा कितना 1.5d + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 mm आ जाएगा। इसके बाद देखिए 33 mm आने के बाद रॉड की जो लेंथ है RL लिख रहे हैं, तो हमने माना कितना है 4d, करेंगे तो 80 आएगा। TL मतलब होता है थ्रेड की लंबाई, मतलब थ्रेड चूड़ी कहाँ तक कटी, 2L मतलब हमने 2D लिया, तो ये आपका कितना हो गया 40। हमने बताया था ये चूड़ी की भी डायमेंशन अगर दे दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो हम आधा मान के चलेंगे। उसके बाद रेडियस आपको पता है 1.75d, करेंगे 35 mm आ जाएगा। अब उसके बाद आपको डायरेक्ट करना क्या है, आइसोमेट्रिक बनाना है, या तो फर्स्ट एंगल बना दीजिए या तो थर्ड एंगल बना दीजिए, आपको जिसमें अच्छा लगे आप उस एंगल में बना दे। अगर हमने HP को ऊपर माना तो VP नीचे मानेंगे। तो आपका देखिए फ्रंट व्यू आप किस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, हम फ्रंट व्यू को इधर मान लेते हैं, साइड इधर मान लेते हैं, टॉप इधर मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब आप इधर से देखोगे तो आपको ये ब्लॉक नजर आएगा, रॉड दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम बोल्ट्स को बनाते हैं। तो ये जो लंबाई है ये ऊपर वाली आपका 1.5d मतलब 33 mm, हाइट आपका d का मतलब यहाँ से 20 mm आने के बाद इसको ले लीजिए। अब इसका हम सेंटर लाइन निकाल दीजिए, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट। रॉड कितना नीचे है 4d, तो 4d तक आप नीचे आ जाइए, 4d तक इसे भी लेकर के आप नीचे आ जाइए, 4d तक इसे भी लेकर के नीचे आ जाइए। और आने के बाद ये हल्के फ्री हैंड अपने आर्क लगा लीजिए। उसके बाद आपको पता है इस पर ये आर्क कटते हैं, और आर्क का लगाने का प्रोसेस हमने बता दिया है, आप पिछली लेक्चर जा करके देख लीजिएगा किस तरह से आपका जब नट होता है या बोल्ट होता है तो आर्क कैसे लगाते हैं। इसके बाद ये डायमेंशन आपकी डी की थी, ये डायमेंशन आपकी 1.5d + 3 है। थोड़ा सा हम जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी ड्राइंग में बहुत सारे टॉपिक छूटे हुए हैं। अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में मेरा जो पढ़ाने के केवल 2 लेसन बच गए हैं, एक आपका मशीन और एक आपका फ्रिक्शन। तो वो जब से हम पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल ड्राइंग का सिलेबस बहुत ज़्यादा छूटा हुआ था, इसीलिए जो वीडियो बन रही है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ड्राइंग की ही बन रही है। इसके बाद आपका ये जो रॉड की लेंथ आपने दिखाया 4d होता है, तो आपका ये 4d। उसके बाद आपको पता है अब यहाँ से कितना 2d तक ऊपर जाइए, 2d का मतलब आपका जितना भी आ जाए, यहाँ से 2d ऊपर जाने के बाद ये लाइन खींच लीजिए। अब आप जब इधर से देखोगे तो ये भी दिखेगा, ये भी आपका 1.5d + 3 आया कितना 33, तो बस 16.5 mm इधर, 16.5 mm इधर। इसके बाद आपको पता है ये जो हाइट होती है, ये भी हाइट क्या होती है, बोल्ट वाली हाइट के बराबर d। इसके बाद आपको रेडियस लगाना कई बार सिखा दिया गया। अब बताइए जब ये नट आपका दिख चढ़ जाएगा इसके ऊपर बोल्ट पे, तो ये लाइनें दिखेंगी नहीं, तो जो नहीं दिखेंगे तो इन्हें कैसे दिखाया जाएगा, इन्हें डॉटेड लाइन से। फिर यहाँ से भी 1 mm हटने के बाद डॉटेड लाइन, यहाँ से भी 1 mm, ये चूड़ी का, लेकिन ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देखिए आपने ये कौन सा व्यू बना दिया, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। और फ्रंट के बाद किसकी बारी आती है, टॉप। तो आप जाहिर सी बात इनका प्रोजेक्शन आप ऊपर लेकर के जाओगे और यहाँ एक लाइन खींच लीजिए, तो ये भी आपका कितना होगा 1.5d + 3। आप जरा बताइए जब टॉप से देखेंगे, जब ये फिगर दिख जाएगा और जितना बड़ा आपका हेड है उतना ही बड़ा आपका नट भी है, तो ऊपर के दिखने वजह से ये नहीं दिखेगा। और जब नहीं दिखेगा तो उस चीज़ों को हम डॉटेड दिखाते हैं, पर यहाँ पे डॉटेड नहीं दिखाएंगे क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ओवरलैप कर जाएगा, छिप जाएगा। मतलब ओवरलैप का मतलब सिमेट्रिक क्यों समझ लो हो गया, सम्मित हो गया, तो केवल ऊपर वाला बनाएंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो रॉड ये नहीं दिखेगा, और ये रॉड की डाया आपको पता होती है डी की होती है। जब वो नहीं दिखेगा तो उन्हें कैसे बनाया जाएगा, उन्हें डॉटेड बनाया जाएगा। तो फिर यहाँ से 1.5d 3 ऊपर चले जाइए, यहाँ से भी 1.5d + 3 ऊपर चले जाइए, और जाने के बाद इनका सेंटर निकाल लीजिए और दोनों तरफ से आप इसका सेंटर पॉइंट कर ले लिया। अब सेंटर पॉइंट जब ले लिया तो ऊपर से देखिए एक सर्किल बना हुआ है, तो एक बड़ा सा सर्किल
रेडियस लेकर के बना दीजिए। अब आप बताइए ये और ये जब बराबर हो गए, ये नहीं दिखेगा, तो जब नहीं दिखेगा तो इन्हें कैसे दिखाएंगे, डॉटेड। और ये आपका हो जाएगा कितने का, डी। पर एक हम हट करके अंदर आएंगे कि चूड़ी का बना देंगे। तो इस तरह से आपने कौन सा भी बना दिया, टॉप व्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइड व्यू। तो जैसे आपका फ्रंट है वैसा ही आपका टॉप है, लेकिन जब इधर से देखेंगे तो ये आपका साइड व्यू भी जैसा ये बना है वैसा ये भी बनेगा। तो ये आप बना लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम अगले लेक्चर में इसको बना करके दिखा देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम फ्रंट सामने मान लिया होता तो ऐसा भी हमने एक लेक्चर बना करके आपको दिया हुआ है कि अगर आप इधर मानोगे तब कैसे बनाते हैं और जब इधर मान लेते हैं तब कैसा बनाते हैं। ये सारी चीजें इसीलिए हम जब भी स्टार्ट किए तो पहले नट बताया, फिर बोल्ट बताया, फिर आपको असेंबल। तो अब इससे क्या होगा, जिससे आपको सारी चीजें बहुत आसानी से मालूम चल जाएगी। तो इस तरह से आपने नट और बोल्ट का फिगर आपने जान लिया। किसका, जब आपका क्या हो जाए, जब आपके पास स्क्वायर अगर आपके पास बोल्ट हो और हेक्सागोनल आपके पास नट हो। उसी तरह से अगला जो टॉपिक आता है उस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि हेक्सागोनल अगर हो तो उन्हें कैसे आपस में जोड़ा जाएगा। तो अगला जब बताया जाएगा तो थोड़ा डिफरेंट बताया जाएगा, यानी अगर हेक्सागोनल बोल्ट होगा तो स्क्वायर नट होगा, या एक्स स्क्वायर अगर आपका बोल्ट होगा तो हेक्सागोनल नट होगा। तो कोशिश करेंगे कि आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगला जो लेक्चर आपको मिलेगा वो आगे का आपको समझाया जाएगा।